जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व, इसकी पूजा विधि और इसकी कथा। आप सब ध्यानचित होकर सुनिएगा। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की अद्भुत लीलाओं को कौन नहीं जानता। पुराण पुरुष श्री हरि नारायण को समर्पित कार्तिक का यह पावन महीना अब अंतिम चरण में चला है। शास्त्रों में वर्णित है कि जिसने भी इस महीने भगवान विष्णु की सच्चे भक्ति भाव से आराधना कर ली, उसके वर्तमान जीवन और मरण तक का दायित्व भगवान विष्णु स्वीकार कर लेते हैं। इस महीने का एक विशेष दिन है जिसे कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के परम धाम का द्वार खुला रहता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही श्री नारायण उस पर जीवन पर्यंत अपनी कृपा बरसा देते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशीता काल यानी मध्य रात्रि के समय भगवान नारायण और भोलेनाथ की प्रतिमा रखकर उन्हें 1000 कमल के फूल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का शिव के प्रति समर्पण और शिव का विष्णु जी के प्रति समर्पण के ही कारण शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन दोनों के बीच कोई भी भेद नहीं करना चाहिए, दोनों एक समान हैं। यह सोचकर इन दोनों देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दोनों की पूजा श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के पूजा में शिव जी को तुलसी अर्पित और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को इस दिन यह पावन वृक्षों की पत्तियां अर्पित की थी। इसी के साथ दोनों देवताओं को दीपदान भी करना बेहद शुभ होता है। तीर्थ घाट के समीप भी दीपदान करने की परंपरा है। अब मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी की जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री हरि विष्णु को, आइए इसकी कथा सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देव अधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है
तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में निश्चित करता है। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। आइए सुनते हैं इसकी कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान इसी तरह सब पर कृपा करे और सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराएं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका धन्यवाद।